डिवाइस पे असर हो गया। एपिसोड एक अंतरिक्ष यान के साथ शुरू होता है जो ओमनिट्रिक्स को ले जा रहा था और विलगैक्स अंतरिक्ष यान द्वारा हमला किया जा रहा था। फिर हम शो के मेन विलन द विलगैक्स को देखते हैं जिसने कहा कि ओमनिट्रिक्स उसका होगा और ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो उससे इसे ले सकता है। तब सीन शो के प्रोटैगनिस्ट बेन टेनीसन पे शिफ्ट होता है जो स्कूल में एक पेपर प्लेन बना रहा था और बेन स्कूल की घंटी बजने का इंतजार कर रहा था। फिर घंटी बजी और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। जब बेन कक्षा छोड़ रहा था तो उसके शिक्षक ने उसे कक्षा के दौरान बनाए गए पेपर प्लेन के बारे में बताया। ग्राउंड पर बेन के स्कूल के दो छात्र एक छात्र को धमका रहे थे। तब बेन ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह भी उस छात्र के साथ अपने अंडरवियर से पेड़ पर लटक गया। फिर बाद में ग्रैंडपा मैक्स उन्हें गर्मियों की यात्रा के लिए लेने के लिए अपनी वैन के साथ आए। जैसे ही वह वैन में घुसा उसने अपने चचेरे बहन ग्वेन को देखा और उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रही है। तब ग्वेन ने जवाब दिया कि यह उसका विचार नहीं था। ग्रैंडपा मैक्स ने मेरे माता पिता को आश्वस्त किया कि समर कैंपिंग ट्रिप मेरे लिए सबसे अच्छा अनुभव होगा, इसलिए मैं यहाँ अपनी कीमती गर्मी आपके साथ बिताने के लिए हूँ। फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की जहां बेन ने फिर से उल्लेख किया कि उसे अपनी गर्मी उसके साथ बितानी है। तब ग्वेन ने कहा कि वह भी ऐसा नहीं चाहती थी। उसने पहले से ही इस गतिविधि की योजना बनाई थी लेकिन अब उसे अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने बिताने थे। रात में वे कैंपसाइट पहुंचे और ग्रैंडपा मैक्स ने उन्हें रात के खाने में कीड़े परोसे। तब बेन ने उससे पूछा कि क्या वे बर्गर की तरह कुछ सामान्य रात का खाना खा सकते हैं। तो ग्रैंडपा मैक्स ने जवाब दिया कि यह गर्मी आपके स्वाद के लिए भी एक रोमांचकारी होने वाली है और फिर वह एक और डिश लाने के लिए अंदर गए। फिर बेन ग्वेन को बताता है कि उसके बैग में कुछ कैंडी बार हैं और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कुछ है तो उसने कुछ चिप्स के साथ जवाब दिया। उसके बाद बेन बताता है कि क्या पूरी गर्मी चलेगी। वापस अंतरिक्ष में विलगैक्स के जहाज ने ओमनिट्रिक्स ले जाने वाले जहाज की रिपल्शन सिस्टम को नष्ट कर दिया है। तब विलगैक्स अपने आदमियों को उस जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। फिर अचानक उस जहाज पर हमला होता है जो विलगैक्स से टकराता है और काउंटर पर उन्होंने जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तब हम ओमनिट्रिक्स को जहाज से पृथ्वी पर लॉन्च होते हुए देखते हैं। कैंपसाइट में वापस ग्रैंडपा मैक्स ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ मार्शमैलो भूनना चाहते हैं। तो बेन और ग्वेन झगड़ने लगे तो मैक्स ने उनसे कहा कि या वे लड़ते रह सकते हैं या वे एक साथ मजे कर सकते हैं। तब बेन जंगल में टहलने जाता है। तब बेन ने एक टूटता हुआ तारा देखा जो वास्तव में ओमनिट्रिक्स था और इसने अपने गिरने की दिशा बदल दी और बेन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब बेन गड्ढे में गिर गया और उस कंटेनर के अंदर एक घड़ी देखी। बेन अपना हाथ बढ़ाता है तभी अचानक वह घड़ी उसकी कलाई पर उछलती है और उसके साथ मर्ज हो जाती है। फिर बेन घबरा गया और अपना हाथ हिलाने लगा। कैंपसाइट में ग्रैंडपा मैक्स ने बेन के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया क्योंकि वह लंबे समय से गायब था। जबकि जंगल में बेन एक ब्रांच के साथ ओमनिट्रिक्स को हटाने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक ओमनिट्रिक्स डायलर पॉप अप हुआ और हमने हीट ब्लास्ट का शैडो देखा। फिर उसने डायलर दबाया और उसके बाद वह ट्रांसफॉर्म होने लगा और हीट ब्लास्ट बन गया। फिर बेन ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह आग पर था और फिर इधर-उधर भागने लगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ हालांकि वह आग पर था लेकिन उसे चोट नहीं लग रही थी और फिर उसने जंगल में आग के गोले दागने शुरू कर दिए और इसका आनंद लेने लगा। लेकिन तभी जंगल में आग लग गई। उसने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन उसने आग को और तेज कर दिया। कैंपसाइट में ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स ने जंगल से निकलने वाले धुएं को नोटिस किया और उन्हें पता था कि यह बेन का काम है। फिर वे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बेन की तलाश में जंगल में चले गए। आग बुझाते समय ग्वेन की मुलाकात बेन से हुई जो एलियन हीट ब्लास्ट में तब्दील हो गया और डर गई। फिर उसने उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारा। फिर बेन ने शरारत के तौर पर ग्वेन के जूतों में आग लगा दी
तब ही टबलस्ट ने उसे सनकी कहा। तब ग्वेन ने पहचान लिया कि वह बेन था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बेन समझाने लगा। तभी ग्रैंडपा मैक्स आए। फिर ग्वेन ने उसे बताया कि वह बेन है। तब ग्वेन ने उन्हें बताया कि वे इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इस जंगल की आग को बुझाना है। तब ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक नई आग शुरू करने के लिए कहते हैं, जो फिर पुरानी आग को जला देती है और फिर दोनों आग बुझ जाती है। तब बेन ने एक और आग लगा दी। वापस अंतरिक्ष में हम विलगैक्स को देखते हैं, जो अंतरिक्ष यान के विस्फोट से बुरी तरह घायल हो गया था। तब उसका आदमी उसे बताता है कि उन्होंने जहाज से लॉन्च किए गए एक पॉड का पता लगाया और नीचे के ग्रह पर उतरा। तब विलगैक्स ओमनीट्रिक्स को लाने के लिए एक मशीन भेजता है। कैंपसाइट में बेन ने ग्रैंडपा मैक्स को पूरी स्थिति समझाई। तब ग्वेन ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या वह हमेशा के लिए इस राक्षस की तरह रहने वाले हैं, तो ग्रैंडपा मैक्स उन्हें बताते हैं कि वह राक्षस नहीं बल्कि एलियन हैं। तब उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। फिर ओमनिट्रिक्स ने बीप करना शुरू कर दिया और वह वापस बेन में बदल गया और वह अभी भी अपनी कलाई से घड़ी को हटाने में सक्षम नहीं था। तो ग्रैंडपा मैक्स ने उसे इसके साथ खिलवाड़ न करने के लिए कहा। फिर दुर्घटना क्षेत्र की जांच करने के लिए जंगल में चला गया, जबकि विलगैक्स द्वारा भेजा गया रोबोट दुर्घटना स्थल पर उतरा और उस कंटेनर को ब्लास्ट कर दिया जिसमें ओमनिट्रिक्स रखा गया था, और तलाशी के लिए 2 मिनी ड्रोन भेजे। कैंपसाइट में बेन फिर से घड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तब ग्वेन ने उसे चौंकाते हुए उसे बताया कि ग्रैंडपा मैक्स ने उसे इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए कहा था। तब बेन उससे कहता है कि अगर वह इस घड़ी को समझ पाता है तो वह बहुत से लोगों की मदद करता है। जबकि मैक्स दुर्घटना स्थल की जांच कर रहा था और विस्फोट को नोटिस करता है। जब बेन घड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तब डायलर फिर से पॉपअप हुआ। फिर उसने डायलर को घुमाया और एक अलग शैडो दिखाई दिया, और फिर उसने डायलर को दबाया और एक अलग एलियन में बदल गया। और अगर आप लोग मेरी तरह बेन टोन के फैन हैं तो इस एलियन का नाम को कमेंट करके बताएं। देखते हैं आप में से कितने लोगों को अभी भी अपना बचपन याद है। तब ग्वेन बताती है कि यह एलियन क्या कर सकता है जिसके पास आंखें भी नहीं हैं। फिर उसने उसे छड़ी से मारने की कोशिश। फिर बेन ने अटैक को सेंस किया और वह बच गया। फिर बेन ने उस पर मिट्टी डाली और जंगल में चला गया। तब ग्वेन चिल्लाती है कि वह ग्रैंडपा को बताएगी कि तुम एक अजीब कुत्ते में बदल गए और जंगल में भाग गए। जब बेन जंगल में था तब एक ड्रोन ने उसे देखा और उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने खतरे को भांप लिया और उसे इवेड किया। फिर वह ड्रोन उसका पीछा करने लगा, लेकिन फिर बेन पीछे से ड्रोन पर कूद गया और उसे नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर अचानक ओमनिट्रिक्स ने बीप करना शुरू कर दिया और वह वापस बेन में बदल गया। तभी दूसरा ड्रोन आया और बेन पर फायर करने ही वाला था कि ग्वेन ने उसे बचा लिया। वैन में ग्रैंडपा मैक्स बेन को डांट रहे थे। तब बेन ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वह यह पता लगाने में कामयाब रहे कि यह घड़ी कैसे काम करती है, और उन्हें प्रोसेस समझाया। तब ग्रैंडपा मैक्स उसे बताते हैं कि डिवाइस शक्तिशाली है और उसे इसे तेजी से ऑपरेट करने के लिए सीखने के लिए कहता है। फिर हमने एक रेडियो प्रसारण सुना जिसमें दूसरे कैंपसाइट पर एक रोबोट ने हमला किया था। तब बेन बताता है कि वह उनमें से एक हो सकता है जिसके साथ वे जंगल में लड़े थे, और आगे कहा कि वे इस घड़ी की तलाश कर रहे होंगे। तब वह उनसे कहता है कि उसे उनकी मदद करनी होगी, और ग्वेन ने उससे पूछा कि वह उसके बारे में क्या करने जा रहा है। फिर बेन घड़ी देखता है और मुस्कुराता है, और फिर बेन डायमंड हेड में बदल गया। तब ग्वेन ने उससे पूछा कि यह एलियन क्या कर सकता है, तो बेन ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। बेन और अन्य उस कैंपसाइट पर पहुंचे जहां एक रोबोट उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर रहा था। तब बेन उन्हें बताता है कि वह रोबोट को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहा है और उन्हें कैंपरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तब वह रोबोट बेन को स्कैन करता है और उस पर ओमनिट्रिक्स का लोगो देखता है और अपनी तोप से उस पर हमला करता है। फिर डायमंड हेड का हाथ एक कील में बदल गया और इसके साथ उसने रोबोट पर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन वह उस हमले से बच गया और उस पर लैंड किया, जबकि ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन नागरिकों को बचा रहे थे। फिर वह रोबोट एक पेड़ में धमाका करता है जो ग्वेन पर गिरने ही वाला था। फिर बेन ने उसे बचा लिया। तब वह रोबोट बेन को पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन डायमंड हेड का हाथ बड़ी कीलों में बदल गया और रोबोट की आर्म को नष्ट कर दिया। फिर रोबोट उसे एक घर में विस्फोट कर देता है। तब बेन डायमंड हेड की शक्ति का उपयोग करता है और रोबोट के विस्फोट को वापस उसके पास रिफ्लेक्ट करता है, जिसने रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया। तब दादाजी मैक्स और ग्वेन ने रोबोट की हार का जश्न मनाया और ऑकवर्डली उसे डायमंड हेड नाम दिया। फिर बेन और अन्य लोग घटनास्थल से चले गए। वापस अंतरिक्ष जहाज में विलगैक्स का इलाज हो रहा था और वह बहुत गुस्से में था कि रोबोट ओमनिट्रिक्स को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा और कहा कि वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसके पास ओमनिट्रिक्स है। कैंपसाइट में ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन अपना सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने ग्वेन से पूछा कि बेन कहाँ है। फिर बेन दूसरे एलियन में तब्दील होते हुए आया जो तेज दौड़ता है। फिर वह वापस बेन में बदल गया और कहा कि यह उसकी सबसे अच्छी गर्मी होगी। तो ग्रैंडपा मैक्स ने बिल्कुल कहा। तब ग्वेन ने उससे पूछा कि वह सुबह कहाँ गया था, तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ ध्यान रखना है। फिर हम उन बुलियों को पेड़ पर देखते हैं।